नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। विधानसभा चुनाव को लेकर बुगुल बच चुका है। कांग्रेस और भाजपा ने अपने कुछ उम्मीदवारों की सूची जारी करी है। तो वही बात करी जाए नीमच जिले के जावद विधानसभा से भाजपा ने ओम प्रकाश सखलेचा के नाम पर मोहर लगा दी है। तो नीमच और मनासा अभी होल्ड पर रखा हुआ है। वही नीमच विधानसभा की बात करी जाए तो दिलीप सिंह परियार, पवन पाटीदार और राजेश पप्पू जैन के नाम को लेकर चर्चा चल रही है। 3 नाम आगे पैनल में पहुंचे हैं। तो वही बता दें कि दिलीप सिंह परिहार का नाम ज्यादा माना जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर मोहर लग सकती है, सुबह शाम में सूची जारी हो सकती है। हमारे साथ में अभी दिलीप सिंह परिहार मौजूद है। भाई साहब, देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी सूची जारी करी है, परंतु नीमच और मनासा भी होल्ड पर रखा गया है और नीमच से 3 नामों का पैनल आगे गया है। वही माना जाए तो आपके नाम को लेकर चर्चा चल रही है, संभावित है तो सामने सूची जारी हो जाएगी। यदि पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताकर वापस मौका देती है, क्या कुछ रणनीति रहेगी आपके चुनाव को लेकर आगे और क्या कुछ मंशा से आप चुनाव लड़ेंगे? सलूजा जी नमस्कार। कुबेर संदेश। मन में उत्साह और उमंग है कि देश में एक सकारात्मक वातावरण भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार हुआ है। इसके पीछे विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता और माननीय नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का बहुत मेहनत परिश्रम है, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और जब मध्य प्रदेश में हम देखते हैं तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है, तो नीमच विधानसभा का भी बहुत विकास हुआ है। और जब सूची जारी होगी तो हम सब लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए। हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मेरे जैसे कई कार्यकर्ता हैं जो लगातार प्रयत्न करते हैं कि हम विधानसभा का टिकट मिले, और करना भी चाहिए। मगर जैसे ही टिकट घोषणा होती है, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के आधार पर काम करती है और हम सब लोग काम में लग जाते हैं। आपने देखा होगा, जब मैं 2003 में 25,000 वोटों से जीता था, उसके बाद श्रद्धेय खुमान सिंह शिवाजी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, तो मैं सारा काम छोड़कर उनका सेवक बनकर लगा और कमल खिलाने का काम किया। आज भी मैं जनता, नीमच की प्राणों से प्रिय जनता ने मुझे 3 बार यहाँ से विधायक बनाकर भोपाल भेजा है। भोपाल से करोड़ों अरबों रुपए लाकर नीमच की चौपाल पर हमने खर्च किया है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जो नीमच में जो विकास हुआ है वो अद्भुत विकास हुआ है। और जैसे ही उम्मीदवार होते हैं, और उम्मीदवार होना भी चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देती है हम सब लोग उस मनोयोग से लग जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारी जावद की भाई ओम प्रकाश सखलेचा जी को भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नीमच और मनासा बाकी है। नीमच और मनासा में भी संगठन ने, प्रदेश संगठन ने सूची दिल्ली भेज दी है। दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय लोगों की मोहर लग जाएगी और एक सूची जारी हो जाएगी। तो हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई होड़ नहीं है, शुचिता की राजनीति हम लोग करते हैं। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने की वजह से नीमच विधानसभा में चहुमुखी विकास हुआ है। वो विकास बोलता है। आप देख लो, नीमच में मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी उपलब्धि जो नीमच की जनता को मिली है, आज 5 मंजिल बन गई है। मेडिकल कॉलेज यहाँ तैयार हो जाएगा, लोग हिंदी में यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करेंगे और डॉक्टर बनकर वो जनता की सेवा करने का काम करेंगे। आप देख लो, वैष्णो देवी तो कटरा में विराजमान है, ममतामयी माँ, करुणामयी माँ, दयामयी माँ, भादवा माता हमारे यहाँ विराजमान है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मान्यवर शिवराज सिंह जी चौहान साहब, केंद्रीय मंत्री कद्दावर मान्यवर नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब भादवा माता के प्रांगण में आए और उन्होंने भादवा माता कॉरिडोर का शुभारंभ किया, जो एक बनकर तैयार हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देख लो, नीमच में पायलट ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो गया है, जहां नीमच में सीआरपी की जन्मस्थली है, उसकी वजह से पूरे देश में नीमच का नाम है। यदि पायलट ट्रेनिंग सेंटर यहाँ प्रारंभ हो गया है, यहाँ के बेटा बेटी जब विश्व में जाएंगे कहीं पायलट उड़ाने के लिए, तो कहेंगे ट्रेनिंग कहाँ ली, तो कहेंगे नीमच में ली। औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है, यहाँ सड़कों का विकास हुआ है। गांधी सागर का पानी मध्य प्रदेश के पानीदार मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीमच जिले में लाए। पीने के पानी की व्यवस्था हो गई है। अब सिंचाई की 3200 करोड़ रुपए की योजना। अभी जब वो जन आशीर्वाद यात्रा में आए थे माननीय राजनाथ सिंह जी साहब, तो उन्होंने घोषणा की है नीमच की धरती से कि नीमच की प्रत्येक इंच जमीन को हम सिंचित करेंगे। तो इसके लिए भी मैं साधुवाद देता हूँ। विकास बोलता है और भारतीय जनता पार्टी के हम सहज सरल नेता है, जो हर कहीं बैठ जाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं और उनके दुख सुख में शामिल होते हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो चुनाव हम जीतने के बाद ही लगातार मैदान में लगे रहते हैं, इसलिए सूची जारी होगी और हम लोग लगेंगे। आज भी हम देख लो, पोलिंग बूथ पर शक्ति केंद्रों की बैठकें चल रही है। हम कार्यकर्ता नीचे जाकर लोगों के दुख सुख में मिल रहे हैं और लोगों के साथ में खड़े हैं। लोग तो कह रहे हैं सूची जारी करें, कब 17 नवंबर आए और कब कमल के बटन को दबा के और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री बनाए। 3 बार से आपने नीमच विधानसभा क्षेत्र पर राज करा है, आपका नाम लगा उसके ऊपर चलता रहा है, दबदबा आपका रहा है। ऐसे में अभी चौथी बार को लेकर आपके ऊपर मंथन चल रहा है। परंतु यदि आपके ना चलते किसी और उम्मीदवार को यदि पार्टी टिकट देती है तो आपका क्या कुछ उसको लेकर समर्थन रहेगा? किस प्रकार से आप उनको जिताने को लेकर अपना पूरा वर्चस्व दिखाएंगे? भारतीय जनता पार्टी, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी कमल देगी, हम उस कमल को खिलाएंगे। आपने पूर्व में भी देखा है, शिवाजी के समय और वर्तमान में, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम आप और हम लोग मिलकर करते चले। आप देख लो, राकेश पप्पू जैन भी उम्मीदवार है, भाई महेंद्र भटनागर जी भी उम्मीदवार है, हमारे जिला अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम कर रहे हैं, फिर भी उनकी इच्छा है कि वो उम्मीदवारी में रहे। तो हम भी स्वयं भी, क्योंकि 2-3 बार जीता हूँ, जनता की मैंने सेवा की है, 3 बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ, तो मेरे मन में भी इच्छा रहती है कि अगर पार्टी मुझे वापस टिकट देगी तो हम जनता की सेवा करेंगे और विकास की पार्टी को मैंने लगातार बढ़ाया है। लोगों के दिलों में मैंने राज करने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको कमल देगी उसका हम लोग काम करेंगे और कमल खिलाने का काम करेंगे। 2023 मिशन 2023 में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मिशन 2024 में वापस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हम कमल खिलाएंगे, और क्योंकि भारत को हमें विश्व गुरु के स्थान पर ले जाना है। तो ये टिकट और ये उम्मीदवारी, ये बात अलग है। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे अपने खून से सींचा है। जिस विचारधारा के लिए हम पार्टी में काम करते हैं उसमें टिकट ज्यादा महत्व नहीं रखता है। टिकट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मेरे कार्यशैली को देखकर मेरे पे विचार कर रही है। एक और बात करी जाए तो कांग्रेस भी इस बार मुख्य तौर से पूरे मैदान में उतर चुकी है, अपने कई प्रकार के मुद्दे सामने रखते जनता के बीच में और कई योजनाओं को लेकर बता रही है। तो कांग्रेस को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और अपने वो दावा कर रही है कि इस बार हमारी सरकार भी बनेगी प्रदेश में, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस से विश्वास जनता का उड़ गया। आप देख रहे होंगे, कांग्रेस के कमलनाथ जी और इनके राहुल बाबा जब पीपल्या मंडी में आए थे कुछ पिछले चुनाव में, तब उन्होंने कुछ जनता से वचन दिए थे और उन वचनों को उनने पूरा नहीं किया। उनने कहा था 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, स्व सहायता समूह को ऋण देंगे, बहनों का ब्याज माफ कर देंगे, ऐसे अनेक लंबा वचन पत्र उनने तैयार किया था। बस उन्होंने उन वचन को पूरा नहीं किया। तो आपने देखा होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए और जब वचन उन्होंने पूरा नहीं किया। हमारे यहाँ वचन का महत्व है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा 24 घंटे बिजली देंगे तो हमने 24 घंटे बिजली दी। हमने कहा सड़कें देंगे, गरीब की थाली रहे ना खाली, तो हमने गरीबों के भोजन की व्यवस्था की। तो कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए उनको उनकी बात पर कोई विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए कांग्रेस की बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस जिसको भी उम्मीदवार घोषित करे, हम तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी तैयारी करके बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। निश्चित ही आज हम देख रहे हैं कांग्रेस में जितनी फूटपजीता है उसको हम लेकर कह सकते हैं कि इनके अलग अलग गुट बने हुए हैं। हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है। हम स्वयं सेवक भी हैं और संगठन में हम लेकर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी हमने बनाया है। तो जनता लाडली बहना जैसी, लाडली बेटी जैसी योजनाएं, लोग उतावले हैं। आज किसान खेत में काम कर रहा है तो खेत में काम करते करते महिलाएं बात करती है तो हम तो शिवराज मामा को, भैया को ही वोट देंगे। तो ये बहुत सारी उपलब्धियां ऐसी है, तीर्थ यात्रा है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, निकाह योजना है, ऐसे अनेक योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने बनाई है जिसकी वजह से वो लोकप्रिय है। और आज देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक ऐसे काम किए जिससे भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है। तो ऐसे नेतृत्व में के लिए जनता चाहती है कि हम तो जल्दी से जल्दी कमल को वोट दें और कमल की सरकार बनाएं। तो ये थे हमारे साथ में दिलीप सिंह जी परिहार, जिनको जनता बापू के नाम से जानती है। उन्होंने बताया कि यदि पार्टी मुझे सूची के अंदर मेरा नाम देगी, मेरे को अपना यदि यहाँ का उम्मीदवार वापिस घोषित करेगी तो मैं दमखम के साथ चुनाव लड़ूंगा, और यदि किसी और को मिलता है तो मैं उसके साथ भी पूरा समर्थन करूंगा और कमल खिलाने का कार्य करूंगा। और कांग्रेस को लेकर बताया कि इनके कथन और करनी में बहुत फर्क है, ये कहते हैं और करते नहीं है। ये थे हमारे साथ में दिलीप सिंह जी परिहार बापू। मैं कुबेर संदेश के लिए तनवीर से